अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में थोड़ा कम, क्योंकि आजकल पता नहीं क्या हो गया है। आप लोग भी कहेंगे वीडियो शुरू होते ही बहन जी शुरू हो गई हैं। तो जी आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। हर वक्त घर में ना हम दोनों मियाँ बीवी की ना टुक 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 लड़ाई लगी हुई है। पता नहीं हर थोड़े दिन के बाद ना कोई एक ऐसा टाइम आ जाता है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा टाइम आता है कि जिसमें बिला वजह की लड़ाइयाँ होती हैं। समझ नहीं आता कि इन लड़ाइयों की वजह क्या है। बात बिला वजह लड़ाई। मियाँ जी का गुस्सा तो ऐसा लगता है कि अब ना आसमान को छू रहा है। अब अगर आप बात करें, आपको चले आज पुरानी बातें शेयर करते हैं। यहाँ सफाई शफाई चल रही है, छत पे बाजरा डला है और यहाँ हो चल रही है सफाई शफाई। सफाई देखें और साथ साथ मेरी बातें सुनें। तो जी अगर मैं बात करूँ आज से 15 साल पुरानी, तो जब मियाँ जी गुस्सा, तो मियाँ जी का शुरू से ही बहुत ज़्यादा ना तेज़ ही रहा है। बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी फिर जैसे कहते हैं ना कि आता है और झाग की तरह बैठ जाता है। तो इनका इतनी जल्दी बैठने वाला भी नहीं है। तो बस वो गुस्सा आता है, वो इसी तरह से आता है, पहले भी आता था। तो जब पुरानी बात करें ना, तो जब मैं ना चुप हो जाया करती थी, मुझे नहीं इतना गुस्सा भी नहीं आता था और मैं चुप भी हो जाती थी। कुछ भी कहते थे चलो कहते रहे, मैं चुप होकर सुन लेती थी। लेकिन अब 15 साल बाद आई एम अ परफेक्ट परफेक्ट हाउस वाइफ। अब 15 साल बाद तो ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी ना भाई। अब तो मेरा भी एक मकाम है, मुझे भी एक जो है ना इज़्ज़त वाला दर्जा मिलना चाहिए। अब तो भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं क्या हो गया ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर आगे से जो मैं शुरू होती हूँ ना, मैं अच्छा फिर मुझे ये होता है कि बाहर कोई आवाज़ ना जाए, कोई दूसरा बंदा ना सुने। घर में ही पता है आप लोगों को सारी बातें पता है कि और भी लोग रहते हैं, तो बिला वजह सुनेंगे तो एक तमाशा बनेगा। फिर मैं किसी से शेयर नहीं करती। और ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं किसी से अपने घर में भी नहीं शेयर करती। अपनी अम्मी से, अपनी भाभीयों से, बहन तो मेरी कोई है नहीं, भाइयों से, भाभीयों से, किसी से भी शेयर नहीं करती। ये घर की छोटी मोटी बातें होती हैं, इनको क्या शेयर करना है। थोड़ी सी देर गुस्सा होता है, फिर ठीक हो जाता है, वो जो भी है। नाराज़ हो के मैं कह जाने वाला जो है वो आपकी बहन के इस इतने टाइम की शादीशुदा ज़िंदगी में ना एक दफ़ा भी मैं नहीं गई हूँ। आप लोग यकीन करेंगे, एक दफ़ा भी मैं रूट करना अपने मैके नहीं गई हूँ। ये बातें मुझे अच्छी ही नहीं लगती कि एक जो है बिला वजह का एक तमाशा क्रिएट हो जाता है। माँ बाप अलग परेशान होते हैं शुरू शुरू में, जब शादियाँ होती हैं, जब तो बंदा बहुत ज़्यादा घबराता है ना इन चीज़ों से। तो बहुत सारी औरतें होती हैं जो अपना सामान पैक किया और निकल लिए, जी हम चलें भाई, हम जा रहे हैं मैके। तो वो एक टाइम होता है, एक ज़ाहिर एक फ़ेज़ होता है, आप नहीं बर्दाश्त कर पाते, बहुत ज़्यादा एकदम से झुंझुला जाते हैं। तो करती हैं बहुत सारी औरतें ऐसे, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये होता है कि फिर माँ बाप भी बिला वजह आपके परेशान होते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आना फिर लौट के वहीं होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि घर में ही रह के ना अपने मसलों को खुद ही सॉल्व किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ। इस चक्कर में जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ जाती हूँ। फिर मुझे गुस्सा, अब खैर मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मैं पूरा पूरा मुकाबला करती हूँ जिसे कहेंगे ना आप लोग। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपस से बाहर हो जाती हूँ, मियाँ जी मेरा मुँह देखते रह जाते हैं और फिर खुद ही बेचारे चुप हो जाते हैं। बस अब भई हो गया ना, कितने नखरे आपके हम उठाएँ? कभी हमारे भी तो कोई नखरे उठाए यार, मैंने तो नखरे उठवाए नहीं भई। हमेशा से मैं ही मनाती हूँ, हमेशा से मैं ही मनाती हूँ भई। जब भी लड़ाई होगी मनाना मेरा काम है। उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उठना ही है, मनाते हम ही रह जाते हैं। बस क्या करें, मुझसे ना ज़्यादा लंबी घर का माहौल जो है ना, अजीब-सा ख़राब-सा जो माहौल होता है ना, वो मुझसे ज़्यादा लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं होता। फिर बच्चे अलग परेशान रहते हैं। फिर जब बड़े जो है ना, जब लड़ाई होती है बड़ों की, तो फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है बच्चों पे इफ़ेक्ट्स तो आता है, सारा गुस्सा बच्चों पे उतरता है। तो उसकी वजह से घर का एक अजीब-सा माहौल हो जाता है। मुझे घर का हँसता-खेलता-सा पुरसुकून-सा माहौल जो है ना अच्छा लगता है। जो भी परेशानियाँ हैं, ज़ाहिर है आजकल के हालात की वजह से, सब चीज़ों की वजह से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सब परेशानियों के होते हुए आप हँसते-खेलते टाइम गुज़ार लेना तो नहीं पता चलता यार। बिला वजह की लड़ाई झगड़े कर के ना, झिक-झिक कर के जो मुझे लगता है कि जो होता भी है ना, उससे भी बरकत उठ जाती है। तो ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल जो है ना, ये मुझे कभी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं रहा और मैं फिर इसीलिए सुलह जो तबीयत मेरी ही है, तो मैं जो है जल्दी से इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वरना मेरे मियाँ जी इतने अच्छी तरीके से मुँह बना लेते हैं और पता नहीं कितने ही दिन तक वो उस मुँह को कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो भई गुस्से के तेज़ हैं, क्या कर सकते हैं भई, उनकी नेचर है, नेचर मैं नहीं बदल सकती। तो फिर वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़ाहिर-सी बात है मुझे ही करना पड़ता है। मियाँ-बीवी आपस में ये तो सब चलता रहता है, ये तो छोटे-मोटे होते हैं। कहीं बीवियाँ गुस्से की तेज़ होती हैं तो फिर मियाँ उनको मनाते रह जाते हैं। तो बस जी हमारे नसीब में मियाँ ऐसे आए किसी के नसीब में बीवी ऐसी आई होगी। तो ये तो चलता है, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसी तरह से चलेंगे। लेकिन फिर मुझे यही होता है कि घर का माहौल अच्छा रहे, तो इसलिए जो है ना आप रफ़ा-दफ़ा करो मामले को और आगे बढ़ो भई। तो बस यही है आज की छोटी-सी लाइफ़ की स्टोरी, लाइफ़ का फंडा यही है कि
आजकल घर का माहौल ठीक नहीं है भाई। बेसिकली आप लोगों को बता दूँ ना, एक्चुअली बता दूँ, बेसिकली क्या, एक्चुअली आप लोगों को बता दूँ ना कि आजकल बिला वजह की ना मियाँ जी को ना कोई वो चढ़ी हुई है, कोई जिन विन आया हुआ है जो ना बिला वजह की आके चुल्लियाँ ले रहा है उनमें, और वो जो है ना ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो आप लोगों के घरों में भी अगर इस तरह होता हो कि बिला वजह की लड़ाइयाँ होती हों और इसका कोई हल आप लोगों की नज़र में हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी अप्लाई करके देखूँगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वैसे इसका एक हल जो मैं करती हूँ ना, वो ये मैं करती हूँ कि मैं जो है ना मंजिल पढ़ती हूँ, और मंजिल पढ़ के घर में पानी दम करके पीते हैं सारे के सारे, और पूरे घर में छिड़कते हैं तो काफ़ी हद तक सुकून हो जाता है। यहाँ जी शाम को मेरा भाई आया था तो बच्चों ने जो है मैक्रोनी मरियम ने बना ली थी, और साथ में जो है वो छोले लेकर आए थे, छोलों की चाट। तो बस ये सब हमने निकाला और फिर हम सब ने मिलकर खाया। बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी छोले। हम सब ने छोले खाए और उन लोगों ने जो है ना मैक्रोनी खाई, क्योंकि उन लोगों को मैक्रोनी अच्छी लगी, बच्चों को सबको, और हम लोगों ने तो ना छोले खाए। मुझे तो छोले जो है ना, छोलों की चाट ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बस जी, यही छोटा सा आज का मज़ेदार सा, तो क्या था इसमें मज़ेदार सा, अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की, तो यही छोटा सा आज का व्लॉग था। वीडियो अच्छी तो ज़रूर ही लगी होगी, क्योंकि इन सारी बातों में ना बहुत सारी मेरे बहनें भी ना इन सारी बातों से रिलेट कर रही होंगी, उनके साथ भी इस तरह के मसले होते होंगे। तो बस जी, फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।